हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि हिंदी का चैप्टर नंबर 1 है, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, देखिए आपको हिंदी का जितना भी चैप्टर है, ठीक है, ऐसे तो 29 है, ठीक है, 29 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का हर एक दिन आपको वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, इसके बाद फिर चैप्टर नंबर 2 आएगा, फिर चैप्टर नंबर 3, इसी तरह से आपको हर एक दिन एक एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, हिंदी का भी मिलेगा और साथ ही साथ एसएसटी भी और साइंस भी, हर एक सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव वीडियो मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में जो भी ऑप्शन आपको सही लगेगा उसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर जानते होंगे तो आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, नहीं तो आप इसको देखना है। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ 4 ऑप्शन है, जो ऑप्शन सही लगेगा, जो ऑप्शन का आंसर सही होगा उसको मैं सीधे लिखूंगा और आगे बढ़ते हुए चलूँगा। ठीक है, आपको चाहिए कि अगर आप आंसर जान रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू कीजिए। नहीं जान रहे तो वीडियो को कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है चलिए अगला है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो क्या हुआ था, 14 अप्रैल 1891 लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ गया। चलिए अगला है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश के महू नामक जगह पर। ठीक है, तो लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या लिखा है। अगला लिखा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है। तो ये निबंध है, क्या है, निबंध। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। किसने किया था, ललय सिंह यादव ने। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है अगला है कि भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है। किन्हें कहा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो किस भाषण का है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये सभी उनके द्वारा ही लिखा गया। ठीक है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। हु आर शूद्रास उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण से संपादित है। तो ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे है कि भीमराव अंबेडकर के मुख्य प्रेरक व्यक्ति कितने ये व्यक्ति रहे हैं। ठीक है, तो 3 प्रेरक व्यक्ति रहे हैं, कौन कौन, तो बुद्ध है, कबीर है और ज्योतिबा फुले। इनका आंसर क्या है, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा था। तो ये कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं। तो कार्य कुशलता के लिए। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए है, आगे है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, तो जाति प्रथा। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है कि समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किनको मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। किनको किए हैं बताइए। ऑप्शन ए में है अछूतों को, ऑप्शन बी में है मजदूरों को, ऑप्शन सी में है स्त्रियों को। ऑप्शन सी होगा यहाँ, ठीक है, थोड़ा ऑप्शन इधर उधर हो गया। ठीक है, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में स्त्रियों में, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा या उपयुक्त सभी। लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए में है स्वतंत्रता पर, ऑप्शन बी में है समता पर, ऑप्शन सी में है भ्रातृत्व पर, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। ठीक है,
तो भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं उसके बारे में बताना। यहाँ 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आप जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं, यानी इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं। किस ऑप्शन में लिखा गया? ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। समझे? आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है। ठीक है, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है। ठीक है, तो भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? तो दूध पानी का मिश्रण। क्या है? दूध पानी के मिश्रण की तरह, दूध पानी के मिश्रण की तरह लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है कि लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। ठीक है, तो जाति प्रथा को मानते हैं। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह कथन किस पार्ट का है? तो किस पार्ट का है? तो यह है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझे? आगे देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार कौन है? तो कौन है बताइए, कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं। ये कथन किस पार्ट का? तो ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा का। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं कर रहा था। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। प्रस्तुत गद्यांश किस पार्ट से लिया गया है? ठीक है, तो जाति प्रथा यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, मैंने यहाँ तक आपको 20 क्वेश्चन डिस्कस किया, आपका कितना सही हुआ आप कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए अगला है कि बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हु और सुदरास किसकी रचना है? तो ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा है कि भाईचारे का दूसरा नाम है। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है वो बताना है आपको। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? तो लोकतंत्र। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अधिक संघर्ष किया। ठीक है, अंबेडकर ने किनको ठीक है किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अधिक संघर्ष किया है। ऑप्शन देखिए क्या लिखा है। ऑप्शन ए में है अछूतों को, ऑप्शन बी में है स्त्रियों को, ऑप्शन सी में है मजदूरों को, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो इनमें से सभी हो जाएगा। अछूतों के लिए प्रयास किया था, स्त्रियों के लिए प्रयास किया था और मजदूरों के लिए भी प्रयास किया था। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? इनमें से सभी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि किनके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? तो वडोदरा नरेश के। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे है द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भी लिखा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित है? कितने खंडों में प्रकाशित है वो बताना है। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में है 15, ऑप्शन बी में है 20, ऑप्शन सी में है 21, ऑप्शन डी में है 25। तो कितने खंडों में है? तो 21 खंडों में। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख क्या लिखा है। आगे है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण लाहौर के किस वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था? ऑप्शन आपके समक्ष में है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 1936 इसका राइट हो जाएगा। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो भी क्वेश्चन का आंसर को पता है
उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताते चलिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि अभी आपकी तैयारी और मजबूत होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं, लेखक के अनुसार ये कैसी बात है, ठीक है। तो ये विडंबना की बात है, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे कि बाबा साहब अम्बेडकर का निधन कब हुआ था। तो बाबा साहब अम्बेडकर का निधन कब हुआ था, तो 1956 में, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे है कि महू मध्य प्रदेश किनका जन्म स्थान है। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान है, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे है कि देयर मैकेनिज्म किनकी कृति है। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कृति है, लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विडंबना का अर्थ क्या है, ठीक है। तो विडंबना का अर्थ क्या है बताइए कमेंट करके। तो विडंबना का अर्थ क्या है, ठीक है। विडंबना का अर्थ क्या है, तो लिखा गया है उपहास। विडंबना मतलब क्या होता है, उपहास, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो बेरोजगारी है, ठीक है, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, समझे। चलिए आगे है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया। तो ये कहा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हम 35 क्वेश्चन का डिस्कशन कराएं। आप लोग बताइए कि 35 में से आप लोग का कितना सही हुआ, ठीक है। और साथ ही साथ जिसको भी इसका PDF चाहिए होगा, ठीक है, अगर जो भी PDF के लिए सोच रहे होंगे तो PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नहीं तो सर्च कीजिएगा गुरुकुल बोर्ड, ठीक है। तो वहाँ से आपको ये चैनल आ जाएगा।